मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द पीपुल वॉइस में। मित्रों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से लिए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। चूंकि यह स्वयं में एक अच्छा खासा बुकलेट है तो यह चर्चा आज पूरी हो पाए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपको हम पूरा अधिनियम पढ़े भी और इसका समझाने का भी प्रयास करें। बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994। यूपी पब्लिक सर्विसेज रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1994। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन 1994 जैसा उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा पारित हुआ दिनांक 22 मार्च 1994। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण की और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के 45वें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है। उद्देश्य और कारण: राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में लोक सेवाओं और पदों पर पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण की व्यवस्था करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश लोक सेवा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1989 अधिनियमित किया गया था। सीधी भर्ती में पिछड़े वर्गों के पक्ष में 27% आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने हेतु उपर्युक्त अधिनियम को उत्तर प्रदेश लोक सेवा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा संशोधित किया गया। इसके साथ ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 भी अधिनियमित किया गया। तदुपरांत उपर्युक्त अधिनियमों के उपबंधों के संबंध में विभिन्न स्रोतों से सुझाव प्राप्त हुए। सुझावों पर विचार करने के पश्चात और पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण के संबंध में उपबंधों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मुख्यतः निम्नलिखित की दृष्टि से उक्त दोनों अधिनियमों के उपबंधों को समेकित करने और उन्हें निरसित करते हुए एक विधान बनाने का विनिश्चय किया गया। पहला, स्थानीय प्राधिकरणों, कतिपय सहकारी समितियों, बोर्डों, निगमों, कानूनी निकायों, कतिपय सरकारी कंपनियों, शिक्षा संस्थाओं में जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करती हैं, जिसमें राज्य विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं लेकिन अल्पसंख्यक संस्थाएं सम्मिलित नहीं हैं, सेवाओं और पदों को इसकी परिधि में लाया जाना। दूसरा, अनुसूचित जातियों के पक्ष में आरक्षण के प्रतिशत को 18 से बढ़ाकर 21% करके, लेकिन अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण के विद्यमान प्रतिशत को, जो क्रमशः 2 और 27% हैं, यथावत रखा जाना। तीसरा, बिना भरी आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्तियों की और कतिपय मामलों में और कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए बिना भरी रिक्तियों को अग्रणित करने की व्यवस्था करना। चौथा, आरक्षण को लागू करने हेतु रजिस्टर जारी करने की
व्यवस्था करना, पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण के संबंध में तत्समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों को जब तक उन्हें उपांतरित या विखंडित न किया जाए जारी रखा जाना। छठवां, आरक्षित श्रेणियों के व्यक्तियों के पक्ष में फीस में रियायत देने और उच्चतर आयु सीमा में छूट देने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करना और रियायतों और छूटों के संबंध में जारी किए गए सरकारी आदेशों को जारी रखने की व्यवस्था रखना। सातवां, उन अधिकारियों के विरुद्ध जो विधान के उपबंधों का जानबूझकर उल्लंघन करें, दंडात्मक कार्यवाही की व्यवस्था करना। आठवां, यदि यह बात राज्य सरकार के संज्ञान में आए कि कोई व्यक्ति विधान या तदीन बनाए गए नियमों के या इस निर्मित सरकारी आदेशों के अनुपालन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है, तो सरकार को अभिलेखों को मंगाने और आवश्यक आदेश पारित करने के लिए सशक्त करना। नौवां, चयन समिति में व्यक्तियों की आरक्षित श्रेणी से संबंधित अधिकारियों को नाम निर्दिष्ट करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार देना। 10वां, जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राज्य सरकार को ऐसे प्राधिकारियों और अधिकारियों जिनके द्वारा और ऐसी रीत जिनमें जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे विहित करके सशक्त करना। पूर्व में उपबंधित 2 वर्ष की समय सीमा को उससे हटाकर राज्य सरकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिए आदेश जारी करने हेतु सशक्त करना। 12वां, राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा पिछड़े वर्गों के रूप में सम्मिलित जातियों की सूचियों और पिछड़े वर्गों की श्रेणियों की जिन पर आरक्षण के उपबंध लागू नहीं होंगे अनुसूचियों को संशोधित करने के लिए सशक्त करना। चूंकि राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं था और इस मामले में तुरंत विधायी कार्यवाही करना आवश्यक समझा गया, अतः उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अध्यादेश 1994, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन 1994 राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 फरवरी 1994 को प्रख्यापित किया गया। मित्रों, अभी तक आपने इस अधिनियम 1994 के उद्देश्य और कारणों को सुना, जिसमें 12 कारण या उद्देश्य बताए गए हैं जो मैंने ऊपर पढ़ा। अभी हम आगे चलते हैं। पहला, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। फर्स्ट, यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 कहा जाएगा। दूसरा, यह दिनांक 11 दिसंबर 1993 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा। पैरा 2, परिभाषाएं। इस अधिनियम में क, लोक सेवाओं और पदों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्त करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है। ख, जो बिंदु ख है, यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 2002 की धारा 2 क द्वारा प्रस्थापित है, जो 15 सितंबर 2001 से प्रभावी है। तो क्या कह रहा है? पैरा 2 ख, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का तात्पर्य अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है। ठीक है, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का तात्पर्य अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है।
ग, दो का ग, लोक सेवाओं और पदों का तात्पर्य राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों से है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित की सेवाएं और पद भी हैं। 1. स्थानीय प्राधिकारी। 2. उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 2 के खंड 4 में यथा परिभाषित सहकारी समिति जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत अंश समिति की अंश पूंजी के 51% से कम न हो। 3. किसी केंद्रीय या उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई बोर्ड या कोई निगम या कोई कानूनी निकाय जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो, या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 से यथा परिभाषित कोई सरकारी कंपनी जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत समादत्त शेयर पूंजी 51% से कम न हो। 4. संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था के सिवाय राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन कोई शिक्षण संस्था या जो राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करता हो जिसमें अंतर्गत किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय भी हो। 5. जिसके संबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के दिनांक को सरकार के आदेशों द्वारा आरक्षण लागू था और जो उपखंड 1 से 4 के अधीन आच्छादित नहीं है। पैरा घ, अभी ग पढ़ा गया है। घ, किसी रिक्ति के संबंध में भर्ती का वर्ष का तात्पर्य किसी वर्ष की पहली जुलाई से प्रारंभ होने वाली 12 मास की अवधि जिसके भीतर ऐसी रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए से है। यह जो हम लोग कहते थे 2 उपखंड ख, 2ख जिसे कहा जाता है, हमने पिछले वीडियो में कई बार 2ख का जिक्र किया है। जब हमने 1994 का जिक्र किया है तो ये 2ख यही है। 2 में क, ख, ग, घ है ना, ये 4 बिंदु हैं जिसमें 2ख नागरिकों के अन्य पिछड़ों वर्गों का है जिसका तात्पर्य है अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट जातियां। तो अभी हम इसको विनिर्दिष्ट जातियां देखेंगे कि 2ख के अंतर्गत विनिर्दिष्ट जातियां क्या है। 2ख के अनुसूची 1 धारा 2ख देखिए, इसमें जो जातियां हैं इसमें लगभग 78 जातियों का नाम दिया गया है। उन 78 के सब जातियों का भी नाम दिया गया है, आप इसे सुन सकते हैं। अनुसूची 1 धारा 2ख, पहला अहिर यादव ग्वाला यदुवंशी, दूसरा सोनार सुनार स्वर्णकार, जाट, तीसरा जाट, चौथा कुर्मी चनऊ पटेल पटनवार कुर्मी मल कुर्मी सैथवा, यानी कुर्मी मल कुर्मी सैथवा। 5वां में है गिरी, 6वां में गुर्जर, 7वां गोसाई, 8वां में लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी राजपूत, 9वां कंबोज, 10वां अर्क वंशीय, 11वां काछी कुशवाहा शाक्य, 12वां कहार कश्यप, 13वां केवट मल्लाह निषाद, 14वां किसान, 15वां कोयरी, 16वां कुम्हार प्रजापति, 17वां कसगर, 18वां कुंजरा या राइन, 19वां गड़ेरिया पाल बघेल, 20 गद्दी घोसी, 21 चिकवा कसाब
कुरैशी चक, 22 छिपी छिपा, 23 जोगी, 24 झोजा, 25 डफाली, 26 तमोली बरई चौरसिया, 27 तेली समानी रोगनगर साहू रौनियाल गंधी अर्राक, 28 दर्जी इदरीसी काकुत्स, 29 धीवर, 30 नक्काल, 31 नट। नट में बताया गया कि जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो। 32 नायक, 33 फकीर, 34 बंजारा रंकी मुकेरी मुकेरानी, 35 बढ़ई सैफी विश्वकर्मा पंचाल रमगढ़िया जागीर धीमान, 36 बारी, 37 बैरागी, 38 बिंद, 39 बियार, 40 भर राजभर, 41 भुर्जी भड़भूजा भूंज कादू कसोधन, 42 भटियारा, 43 माली सैनी, 44 स्वीपर जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो, हलालखोर, 45 लोहार लोहार सैफी, 46 लोनिया नोनिया गोले ठाकुर लोनिया चौहान, 47 रंगरेज रंगवा, 48 मारछा, 49 हलवाई मोदनवाल, 50 हज्जाम नाई सलामनी सविता श्रीवास, 51 राय सिख, 52 सक्का भिस्ती भिस्ती अब्बासी, 53 धोबी जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो, ऐसे को क्रम संख्या 53 पे रखा गया है धोबी। 54 कसेरा ठठेरा ताम्रकार, 5वां नानभाई, 55वां नानभाई, 56वां मीर शिकार, 57 शेख सरवारी इन ब्रैकेट पिराई पिराही, 58 मेत मेव मेवाती, 59 कोष्टा कोष्टी, 60 रोड, 61 खुमरा संगतरास हंसीरी, 62 मोची, 63 खागी, 64 तंवर सिंघाड़िया, 65 कतुआ, 66 माहिगार, 67 दांगी, 68 धाकड़, 69 गाडा, 70 ततवा, 71 जोरिया, 72 पटवा पटहारा पटेहरा देववंशी, 73 कलाल कलवार कलार, 74 मनिहार कचेर कलार, 75 मुराव मुराई मौर्य, 76 मोमिन ब्रैकेट में अंसार, 77 मुस्लिम कायस्थ, 78 मिरासी, 79 नद्दाक ब्रैकेट में धुनिया मंसूरी कंडेरे करण ब्रैकेट में कर्ण। ये 79 सीरीज तक है अनुसूची 1 धारा 2 ख। तो मित्रों, वीडियो लंबा ना हो, मैं इसके साथ इस चैप्टर को यहाँ पे अंशकालीन विराम देता हूँ। कल फिर मिलेंगे, तब हम धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 पे चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहे, सबको धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान।